बच्चों को सारी, जब उन्हें रैंडमली इंटरनेट से इतना कुछ पता चलता है तो वो कहीं ना कहीं मिसलीडिंग भी हो जाता है। आई एम श्योर मेरे गेस्ट भी एग्री करेंगे। तो जरूरी है कि हम उन्हें ऑथेंटिक सोर्स बनकर धीरे धीरे लेयर बाय लेयर समझाएं कि उनकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और इसके लिए मुझे लगता है लास्ट सेशन में हमारी गाइनी ने और हमारे प्रोफेसर्स ने बहुत डिटेल में बताया भी है कि ये क्यों जरूरी है। इसके आगे मैं एक स्टडी आपसे शेयर करना चाहूंगी। अकॉर्डिंग टू अ लार्ज इंडियन स्टडी पब्लिश्ड इन पीएमजी, 48% of girls in India were informed about menstruation before their first period। मतलब आधी से ज्यादा लड़कियों को पता ही नहीं था कि उन्हें ये क्या हुआ है। जब उन्होंने ब्लड स्पॉट देखा तो वो कंफ्यूज थी कि ये कोई बीमारी है, कोई इंजरी है, या कोई स्पॉट है ऐसा जो शायद बार बार आता रहेगा। आधी से ज्यादा परसेंट लड़कियां, और ये इंडिया नहीं, ये ग्लोबल कॉन्सेप्ट भी है। और जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ लड़कियां ही कम इंटरेस्टेड हो रही हैं सुनने में, क्योंकि उन्होंने कई बार शायद सुना है। तो प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट मैं ये बताना चाहूंगी कि अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ एंड यूनेस्को रिपोर्ट्स, स्टिग्मा and lack of menstrual awareness continue to affect girls school attendance, confidence, emotional well-being and participation in society। तो जैसा मैम ने डिस्कस भी किया था कि 3 से 4 दिन लड़कियां एब्सेंट है और उनसे पूछा गया कि रीजन क्या है, तबीयत खराब थी जी। जब और डिटेल में पूछा गया तो पीरियड्स थी। तो ये तो आपने बात करी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में। अब मैं बात कर रही हूँ स्कूल लेवल पे, जब प्यूबर्टी हिट होती है और लड़कियां मेंस्ट्रुएशन में एंटर करती हैं। दे आर सो कंफ्यूज कि उन्हें नहीं पता है कि वो कैसे टैकल करें, अल्टीमेटली वो एब्सेंट होती है। लैक ऑफ रिसोर्सेज है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट है, एवरीथिंग। जब वो एब्सेंट हो रही है तो हम ये नहीं सोच रहे हैं कि वो कितने सारे ड्रीम्स हैं जो कहीं ना कहीं पुशबैक हो रहे हैं। जो अपॉर्चुनिटीज हम इक्वल की बात करते हैं बॉयज एंड गर्ल्स की, वो नेचुरली पुशबैक हो जाती है क्योंकि वो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम से नहीं थी, क्लासेस उन्होंने अटेंड नहीं करी। मूविंग अहेड, मैं बात करना चाहूंगी कि जब हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बात करते हैं, जहाँ संवाद दिख रहा होता है कि क्यों बात करना जरूरी है, मेंस्ट्रुएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। और यहाँ पे मैं बार बार इस चीज को बहुत स्ट्रांगली पुट करना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ एज अ वर्ड, इट इज नॉट अ स्टिग्मा और अ टैबू। ये आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ जैसा है। आप विपत्ति आने में, विपरीत काल में कैसे अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे सही डिसीजंस लेने के लिए, ये मेंटल हेल्थ है। तो कृपया इस पे काम करना शुरू करें। Because at age of 10, a child is already exposed to so many things. I mean, social media हो गया, body image pressure हो गया, comparisons, misinformation, peer discussions। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग अपने बच्चों को ये कहना कि अरे जी तुम छोटे हो, अरे ये सब बड़ों की बातें हैं, या जब एड्स आते हैं टीवी में उनको स्किप कर देना, या घर में आप कुछ लेके एड्स आ रहे एड्स को छुपा के लेयर में अंदर रख देना। इंस्टेड ऑफ दीज थिंग्स उनको एक ओपन फोरम दीजिए, बात करिए। जैसे सर ने बताया, बात करने से ही बात बनेगी। तो अगर आप संवाद नहीं करेंगे तो विवाद होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो जरूरी है कि संवाद करिए अपने आप से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से, और कोशिश करिए ऐसे इंसान से संवाद करें जो आपको सही इंफॉर्मेशन दे। इंटरनेट से संवाद सीधा मत करिए, जो आज चैट जीपीटी का जमाना है। हो सकता है वो आपको मिसलीड करे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो पूरी तरीके से रॉन्ग इंफॉर्मेशन देगा, बट रिसोर्सेस को चेक करना बहुत जरूरी है। इससे आगे बढ़ते हुए मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मेंस्ट्रुएशन पर्सनल इशू नहीं है, इट्स अ फैमिली इशू, इट्स अ सोशल इशू, एंड इट हैज टू बी अ वेलबींग अमंग ऑल ऑफ सेल्स कि हम सही चीजों पे बात करें। इतना अच्छा यहाँ पे मैंने अभी पूरा सेशन अटेंड भी किया था, लास्ट वाला आप लोगों ने इतने इंसाइटफुल डिटेल्स और डिस्कशंस भी दिए। तो जरूरी है कि हम इसे इस्तेमाल करें। एंड नेक्स्ट इज कि सिर्फ लड़कियों के बीच में अवेयरनेस लाना जरूरी नहीं है, बोथ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। बॉयज को मेरे ख्याल से ज्यादा जानने की जरूरत है कि मेंस्ट्रुएशन में क्या दिक्कतें हैं। जब ये कह दिया जाता है ना, नहीं तुम्हारा तो हमेशा मूड ही खराब रहता है, तो वो मूड क्यों खराब रहता है ये जानना जरूरी है। एंड वो मूड खराब करने वाले आप नहीं हो सकता है उसका मूड स्विंग्स की वजह से खराब हो, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो मूविंग अहेड, आई
क्विकली कंडक्ट करती अ स्मॉल सैंपल यहीं पे, कितने ऐसे लोग हैं जिनको आज भी इस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने से पहले अपने फादर या अपने ब्रदर के सामने अपने पीरियड्स के बारे में बात करने में थोड़ी झिझक होती है, भले वो 1% की हो बट होती है। कैन एनीवन रेज हैंड जिनको झिझक होती है आज भी बात करने में अपने फादर या ब्रदर के सामने, या आपको अगर सैनिटरी पैड्स चाहिए तो आपको बोलने में झिझक होती है कि मुझे ये चाहिए, आप प्लीज ला दीजिए मार्केट से। आई एम श्योर कि अभी कोई रिवर्ट नहीं कर रहा है, बट 80 से 90% लोग ऐसे हैं जो झिझकते हैं, एंड वो से ज्यादा इम्पोर्टेंट खुद जाके आप अपने लिए सैनिटरी पैड्स लेने में भी शर्माते हैं, और आपको जब वो शॉपकीपर रैप के अंदर रैप करके देता है तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने क्या कर दिया है और ये मैं क्या लेके जा रही हूँ घर। सो आई मूव अहेड। ये सारे तो हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जो प्रेजेंट हैं और इन पे हमें काम ही करना है। कुछ टिप्स मैं यहाँ पे सिर्फ देना चाहूंगी, क्योंकि मैंने इतनी ह्यूमन स्टोरीज कवर करी है लास्ट ईयर, दैट वी हैव टू नॉर्मलाइज कॉन्वर्सेशंस एट होम। सबसे पहले घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। जब तक हम वहां पे नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, बाकी सब जगह ये हाइप रहेगा और टैबू बना रहेगा। नंबर टू, स्टार्ट एज एप्रोप्रिएट एजुकेशन फ्रॉम 9 to 10 years। जब तक एज एप्रोप्रिएट एजुकेशन नहीं होगी, गलत रिसोर्सेज माइंड में प्लॉट होंगे और वो गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करेंगे। नंबर थ्री इज इनकरेज प्रोफेशनल गाइडेंस। गाइनी के पास जाने में या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में, साइकेट्रिस्ट के पास जाने में कोई बुराई नहीं है। काफी पढ़ाई लिखाई करके वो लोग उस स्टेज पे आए हैं तो उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है इन सारी चीजों के लिए। नंबर फाइव, बिल्ड सेफ स्पेसेस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो मेरी भी प्रिंसिपल मैम से भी बात हुई, आई एम सो इम्प्रेस्ड विद हर विजडम एंड द वे शी इज सो थॉरो विद हर थॉट्स कि कितना जरूरी है मुखर होके बात करना, अवेयरनेस कितनी जरूरी है। So, and lastly, I want to tell every girl sitting here to remember one very important thing, that your body is not a source of shame. It is a source of life. क्रिएटर के बाद आपको ये पावर मिली है कि आप कुछ क्रिएट करते हो, तो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस कि आप एक लाइफ का सोर्स हो। तो उसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर कोई डिफिकल्टीज है तो प्लीज उस पर बात करिए, बहुत जरूरी है। तो बस एक लास्ट में, मैं बहुत इम्प्रेस हुई मैम के शेयर से, तो मैंने कहा कुछ एक शेयर मैं भी निकाल लाती हूँ। तो एक शेर है कि चुप्पियों में जो सवाल थे आज उन्हें आवाज देनी है, जो बातें कभी शर्म बनी उन्हें समझ की राह देनी है। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। किसी ने क्या खूब कहा है, जिसके शब्दों में सभ्यता होती है उसके व्यक्तित्व में भव्यता होती है। तो जो वैचारिक भव्यता अपने अपने शब्दों के द्वारा हम सभी के समक्ष परोसी, इस सलीके से शब्दों के पकवान हौले हौले हम सभी के समक्ष परोसे गए। भोजन के बाद वाकई महसूस ही नहीं हुआ कि नींद आनी चाहिए। पुनः सब जागृत हुए। एक बड़ा अच्छा शेर है इसी सलीके पे कि कौन सी बात कहाँ कब और कैसे कही जाती है, अगर सलीका ऐसा हो तो हर बात सुनी जाती है। तो इसी फिल्म में मेरा मन तो कुछ और बोलने का भी, मेरे अंदर से भी ज्ञान निकल रहा है, मुझे बांध रखा है शेरों में भी। अपेक्षा ही मुझसे शेरों की कर, तो ज्ञान की उम्मीद ही नहीं है, की बात कर ही नहीं सकती। शब्द है ये जो मिथक शब्द है, एक सामान्य अवधारणा ये है कि जो मिथक शब्द है ये कोई गैर परंपरागत शब्द है, कोई दकियानुसी शब्द है, कोई भ्रम है, कोई छल है। मैं दार्शनिक दृष्टिकोण से आपको एक तथ्य आपके समक्ष रखूंगा। मिथक किसी समाज की प्रमाणिक और प्रचलित परंपराएं, जिनके पीछे आस्थाएं होती हैं और जिनके पीछे विश्वास हो। आस्था के पीछे भाव, आस्था के पीछे भाव होती और उन दोनों के पीछे हृदय का। ठीक, विश्वास तर्क पैदा नहीं होता, विश्वास बिना प्रमाण के पैदा नहीं होता, और विश्वास के मुद्दे तक तो बुद्धि और हृदय दोनों मिलने से बनते। वो ठीक है, मित्र को एक समय काल परिस्थिति के हिसाब से वो बदलते रहते हैं। पर्दा प्रथा हो सकता है सही रही होगी,
जब मुगल आए, अन्य पारिवारिक समस्याएं थी, आज वो प्रथाएं बन गई, उन्होंने चेंज किया। मिथक क्या है ये समझना है, उनके वैज्ञानिक क्या तथ्य समाज के पास, जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात भी करते हैं। इसी बहस को फिर आगे बढ़ाएंगे, बहुत समय नहीं लूंगा। मेरे बीच कॉमर्स के विद्वान, आप कभी श्री कृष्ण को पढ़ें तो श्री कृष्ण की 16 कलाओं का वर्णन होता है, और सबसे पहली 2 कलाएं हैं भू संपदा कला और श्री संपदा कला। ये दोनों कलाएं ये सिखाती हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे पहले धन अर्जन की ओर बढ़ना चाहिए, और उसके बाद उसको भू संपदा कला में रियल एस्टेट की नॉलेज भी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी कैसे इकट्ठी की जाए। तो कॉमर्स का विद्यार्थी इससे बेहतर नहीं बता पाएगा, तो वाणिज्य के विशेषज्ञ को मंच पे आवाज दूंगा मैं। तरुण श्रीवास्तव सर मंच पे आए प्लीज। तो अब सर, इससे पहले कहें सर के लिए एक शेयर मेरा फिर आ रहा है। सर कहाँ से आपको शायद नहीं पता होगा, अनूप शहर से। अनूप शहर बुलंदशहर में आपके पड़ोस में एक जगह है, यदि आप कृष्ण और रुक्मणी को पढ़ा हो कभी आपने, ये वो जगह है जहाँ श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हुआ था। हमारे पड़ोस में इतनी पौराणिक एक स्थान है, और इसको आज भी छोटी काशी कहा जाता है, और अनूप शहर राजा अनूप राय के नाम से बसा है, जिन्होंने जहांगीर काल में जहांगीर की रक्षा की थी। अनूप शहर उस नाम से पड़ा। तो एक बार अनूप शहर के लिए तालियां बजाएं कि न जाने कौन सी दौलत मेरे यार के लफ्जों में, एक बार सर के लिए वाह वाह। न जाने कौन सी दौलत है मेरे यार के लफ्जों में, वो जब बात करता है दुनिया खरीद लेता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत खैर मकदम से सर ने स्वागत किया है। बात शेरों की चली है तो एक शेर सर के लिए मैं भी कह देता हूँ। हालांकि वीर का शेर है, और जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे, और मैं सूरज हूं अंधेरा चीर के निकलूंगा, मुझे क्या रोकते हो उजाला रोक दूंगा। बहुत ही अच्छी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है सर ने, और मैं बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में गया हूँ, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस आयोजित कराई हैं अपने कॉलेज में, लेकिन एलुमनाई द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस मैंने शायद फॉरेन कंट्रीज में या कुछ आईआईटीज में सुनी थी। तो ये पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस है। एलुमनाई को बहुत बहुत बधाई कि जो उन्होंने इस तरह की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, और आदरणीय प्राचार्य जी को भी बहुत बहुत बधाई कि उनके यहाँ कितने नवरत्नों में से एक महान रत्न ऋषि शर्मा सर के रूप में मौजूद हैं, तो उन्होंने वो सब काम करके यहाँ पे दिखाया है जो फॉरेन कंट्रीज में होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर का अभी अभी चुनाव जो है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में हुआ है। सर को बधाई देना भी आना चाहते थे, और इसी बहाने आ भी गए। सर आपको पुनः बहुत बहुत बधाई। और जो हमारा सूरज है वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में चमकेगा, और आगे और कहाँ कहाँ चमकेगा, मैं तो सदैव सर के साथ रहूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। एक आपका टॉपिक जो था वो बहुत ही अच्छा टॉपिक था, कि जिस तरह से लड़कियों की हेजिटेशंस को दूर किया। मैं अक्सर सुनता नहीं हूँ इस तरह की चीजें, कि इस तरह के टॉपिक्स पे कोई बोलता हुआ, मतलब आसानी से नहीं बोलते। पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते, पता नहीं क्या है, घर में भी हम इस तरह की बातें नहीं करते। तो ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो आप लोगों ने लिया है, और एलुमनाई ने उसको ऑर्गेनाइज कराया है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं कॉमर्स का विद्यार्थी हूँ, और साइंस का टॉपिक है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इसका रिलेशन एक कॉमर्स से भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह से चारों तरफ एजुकेशन का दौर हुआ, और सर ने बताया कि कॉमर्स का विद्यार्थी होने के नाते सबसे पहला काम है धन का अर्जन करना। हम धन कहाँ से निकालें? तो हमने कॉर्पोरेट एरिया के अंदर
महिलाओं में होने वाली इस समस्या को, जिसे हम समस्या कहते हैं, जो नेचुरल एक थिंग है, उससे भी हमने पैसा कमाना सीख लिया। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और हंसना चाहिए इस बात पे। ये क्योंकि हमने उससे पैसा भी कमाना सीखा। हमने सैनिटरी पैड बेचने चालू कर दिए। हमने बहुत सारे मेंस्ट्रुअल कप की बात आई, मैडम ने बताया था, हमने वो भी बेचने चालू कर दिए। और पूरे विश्व के अंदर लगभग 500 बिलियन डॉलर्स का ये बाजार आज विश्व के अंदर है, जो केवल उन्हीं दिनों के लिए यूज होता है। और हमने पैसा कमाना वहां से शुरू किया। हालांकि कॉरपोरेट एरिया के अंदर अभी भी शर्म है, झिझक है। एडवर्टाइजमेंट आप देखेंगे, आलिया भट्ट आती हैं या कोई भी आता है और वो सैनिटरी नैपकिन का एडवर्टाइज करते हैं, तो पीछे कहीं एक धब्बा दिखाई देता है, वो नीले कलर का होता है, लाल कलर का नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं एक शर्म, एक चीजें हैं जो हम लोगों को दर्शाती हैं कि समाज में महिला का स्थान कहाँ था और कहाँ है। मैं एक जिक्र कर रहा था अभी कुछ देर पहले खाने पे मैडम से कि मैं एक बार किसी बड़े शहर में गया। वो बड़ा शहर शायद नाम का ही था। एक लड़की स्कूटी चलाती हुई जा रही थी और मैं जिस कार में बैठा हुआ था, कार वाला उस लड़की से रेस लगाने की कोशिश कर रहा था कि ये हमसे आगे कैसे निकल जाएगी। और मैंने उससे पूछा कि भाई अरे यार, तो मैंने उससे पूछा ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, तो कि नई लड़की होके हमसे आगे कैसे निकल जाएगी। और उसने कार आगे बढ़ा के ऐसे कट लगाया कि वो लड़की शायद गिरते गिरते बची। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा जब हजारों साल से आपने उन्हें स्कूटी यूज नहीं करने दी, हजारों साल से आप उन्हें उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया, अगर अब वो आगे बढ़ रहे हैं और काम को कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है। लेकिन मैं इस मेंटेलिटी को शायद चेंज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सर ने वो कर दिखाया है, मैडम ने वो कर दिखाया है कि इतने बढ़िया टॉपिक के ऊपर इस सेमिनार का आयोजन किया है उन्होंने। कहीं ना कहीं मैं इस चीज को मानता हूं कि ये पीरियड पॉवर्टी जो है, वो स्वच्छता, सुविधाओं और शिक्षा की पहुंच की कमी है कहीं ना कहीं। ये कहीं ना कहीं गांव में, शहरों में जो ये कमी है, उससे इस पूंजी को काफी नुकसान हो रहा है। जहां पे हम विश्व बैंक के अनुसार लगभग 500 मिलियन महिलाएं ऐसी हैं और लड़कियां जो अपनी बुनियादी सुविधाओं से ही वंचित हैं आज भी। और चाहे वो सीएसआर फंड के माध्यम से, हमारे यहाँ भी एक ओएनजीसी का प्रोजेक्ट हमने लिया और वो शायद प्रोजेक्ट था 12-14 लाख रुपए का, उन्होंने हमें सीएसआर से दिया। और 1 साल तक सैनिटरी नैपकिन उन्होंने हमें फ्री दी। अब वो कितना पैसा यूज हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन 1 साल के बाद फिर वही ढाक के 3 बात हो गए, हमने सैनिटरी नैपकिन देना लड़कियों को बंद कर दिया, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो कॉरपोरेट एरिया है, वहां पे भी कहीं ना कहीं चीजें जो है बदली हैं। वो किस तरह से बैकडोर से पैसे को अपने वापस निकाल लेते हैं और एक फंड दिखाने के लिए सामने रख देते हैं वो चीजें। और कहीं ना कहीं कई विदेशों में तो जो मैंने आपको बताया कि ये चीजें जो हुई हैं कि हमने पैसा कमाना शुरू किया 9 दिन या 10 दिन के जो पीरियड्स के दौरान जो सैनिटरी नैपकिन बेचने से, वहां पे सरकारों ने, कई कंपनीज ने और सरकारों ने वहां जो टैक्सेस थे वो लगा रखे। भारत सरकार ने जब से जीएसटी लागू हुई, उन्होंने एक कड़ा संदेश दिया और सैनिटरी नैपकिन को जीएसटी से मुक्त किया, जो आज तक कई जगह पिन टैक्स लगा रखा है इसके ऊपर, और उन्हें लग्जरी आइटम के रूप में दर्शाया गया है। और उसके ऊपर जितना भी टैक्स गवर्नमेंट लेती है, वहां की गवर्नमेंट उन टैक्सेस को लेती है। दूसरी चीज है, मैंने ये देखा कि कार्यस्थल जो है, जहां पे भी आप वर्क कर रहे हैं, वहाँ मैडम्स ने भी बताया था, कई डॉक्टर्स ने भी बताया कि वहाँ हॉस्पिटल्स तक में ये चीजें हैं कि वो उस पैड को समाप्त करने के लिए मशीनें नहीं लगा रखी हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये प्रॉब्लम्स है और उसके लिए कॉर्पोरेट घरानों को आगे आना चाहिए। लेकिन एक सबसे अच्छी बात वही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक फीमेल टेक्नोलॉजी के नाम से जो बाजार उठा, जो 500 बिलियन डॉलर के लगभग का है हमारे यहाँ, वो एक अच्छी बात थी पूरे विश्व के लिए। उसके साथ साथ जो एनवायरनमेंट, सोशल
और गवर्नेंस के अनुसार जो कार्यस्थल की जो नीतियां हैं वो परिवर्तित की गई हैं। लगातार सरकारें उन चीजों को चेंज कर रही हैं। तो ये इस तरह से, और सबसे बड़ी बात है ये हुई कि एक जो पेडमेंट मॉडल जो भारत में विकसित हुआ, उसमें गांव गांव तक जाकर उन लोगों को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए गए जहां पे अवेलेबल नहीं थे, और जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर थे वहां पे वो डेवलप किए गए, और ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा नैपकिन को दिया जा सके। तो ये जो चीजें थी वो भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे की गई। विश्व के अंदर भी बहुत सारा एरिया जो है, बहुत सारा जो सरकारें हैं वो बहुत सारी लग रही हैं इन चीजों के लिए कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए काम करें। महिला सशक्तिकरण की भी लगातार बात होती है, और मैं ये भी बिल्कुल मानता हूं कि सकारात्मक रहें और आगे बढ़ते रहेंगे निरंतर। तो मुझे लगेगा कहीं ना कहीं सूरज निकलेगा, दोबारा प्रकाश होगा, अंधेरा समाप्त होगा, दोबारा रोशनी होगी। इसी शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आयोजन किया है, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार आपका। वाकई आपने धारा को धन्य किया जिस धारा से आप आए। एक शब्द और है बेटा जो मैंने भी आपसे कहा, अनूप शब्द की उत्पत्ति क्यों हुई। अनूप शब्द का रहते हुए जल के लिए भी होता है। वो स्थान जहाँ हमेशा जल प्रवाह में रहता है उस स्थान को भी अनूप कहा जाता है। सर बहुत बहुत आपका आभार। ये अक्सर राजनीति में एक शब्द होता है कि अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मैं ये कहूंगा अभी तो ये तरुणाई है, अभी आगे और लड़ाई है। भी इधर उधर वो छोटा भाई कलम से कुछ लिख रहा है। अभिषेक, हो सकता है कुछ ऐसा हो जो हम सभी के लिए नया हो। और अभिषेक को शायद मैं पहली बार आज सुनूंगा। एक छोटे भाई का हक बहुत ज्यादा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले मोबाइल में एक तस्वीर देख रहा था, अपने छोटे बच्चे को लेकर ये खेल रहे थे, और मुझे वही छोटे राम का स्वरूप याद आया कि ठुमक चलत रामचंद्र जी और बाजत पैजनिया। बेटा पैजनिया पहन के बैठा हुआ है पिता की गोद में। बसा जता मुझे पिता के भी बहुत बड़ा नहीं लगता। ये बाल स्वरूप दूसरा है। तो जब जब हम मिलते हैं अभिषेक से कॉलेज में, तो अभिषेक बिना शब्दों के एक बात कहता है कि अगर दिल में रखो तो दिल से रखो। ये अभिषेक की जिद है सभी से कि अगर दिल में रखो तो दिल से रखो, वरना बस दिल रखने के लिए दिल ना रखो। तो यही शब्दों के साथ अभिषेक का मन की आवाज है। अभिषेक और विज्ञान का विद्यार्थी है, शायद कुछ और आयामों को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। पुनः बेटा आप सभी की जोरदार तालियां डॉक्टर अभिषेक। Thank you, Sanjeev sir, for such a great introduction for me. सर हमेशा अपने शब्दों से मुझे सराबोर करते रहे हैं, और हमें लगता है क्या कहते हैं, सभी को सराबोर करते हैं। इनके शेर इतने शानदार होते हैं कि आप व्याकुल होते हैं सुनने को कि क्या निकल के आने वाला है अब आपके लिए। और इसी के साथ मैं थोड़ा शुरुआत करूंगा। कहते हैं कि पहली बात तो हमारे डीसी सर, जिन्होंने क्या कहते हैं, उनका मैं उनके विजन के बारे में बात करना चाहूंगा कि उनका इतना अच्छा विजन, इतना ग्रेट विजन है कि उन्होंने इस टॉपिक को चूज किया और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या कहते हैं हमारे एलुमनाइज को दी। दिस इज सच अ वंडरफुल थिंग, मतलब दिस इज वेरी आउट ऑफ बॉक्स थिंग। क्या कहते हैं, मैंने कॉलेज में अभी तक सबको ये पोस्ट करते हुए प्रोग्राम हमेशा सीनियर्स को देखा था। नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम सीइंग कि मेरे एलुमनाइज, हमारे कॉलेज के एलुमनाइज जो है इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से उन्होंने तैयार किया है, उन्होंने होस्ट किया है। एंड आई एम फीलिंग रियली गुड कि इतना अच्छा डेकोरेशन से लेकर के ईच एंड एवरीथिंग दे हैव मैनेज्ड सो वंडरफुल दैट आई हैव नो वर्ड्स टू से अबाउट इट। इसी के साथ थोड़ा सा शुरुआत करूंगा मैं टॉपिक को लेकर के। मैंने अभी भी बस पॉइंट्स नोट आउट किए हैं। आई वाज मेकिंग द पीपीटी इन द मॉर्निंग बट आई कुड नॉट फिनिश इट, और मैं अब बस पॉइंट्स लेकर के आया हूँ अपने पास में। तो पहली बात तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू स्पीक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग बिकॉज आई कैन नॉट feel actually what is happening inside the body of the female, but although what I have studied फ्रॉम क्लास पास्ट ईयर्स के कहते हैं, क्योंकि मैं स्टूडेंट रहा हूँ zoology का, तो जितना कुछ मैंने सीखा है उसी को आज मैं क्या कहते हैं
कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी होंगे जो मैं शेयर करूंगा आपके साथ में। एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे याद आता है कि जब मैं एमएससी कर रहा था फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो हमारे पास में अराउंड 100 स्टूडेंट्स का बैच था, एंड उसमें से मोस्टली इट वाज कि गर्ल्स का बैच था वो। एंड उस गर्ल्स वाले बैच के अंदर में देयर वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन, क्या कहते हैं, जो अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करती थी। तो देयर वाज वन गर्ल हु इज नाउ इन Europe, and she was pursuing his PhD. She has finished her PhD also, but उसका एक किस्सा है मेरे पास में, क्या कहते हैं कि उसके चेहरे पे बहुत सारे एक्ने आते थे, बहुत सारे एक्ने आते थे। तो शी वाज वेरी मच अपसेट अबाउट इट, क्या कहते हैं कि यार ये बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ती हैं। एंड शी डिस्कस्ड इट कि अभिषेक इट वाज ड्यू टू पीसीओएस। शी वाज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस, एंड पीसीओएस एक कंडीशन है कि जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की कंडीशन है। उसमें होता ये है कि ओवरी का, जैसे सभी लोग जानते हैं कि एवरी मंथ एक एग जो होता है वो मैच्योर करके कहते हैं वो बाहर निकलता है, और वो बेसिकली क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती है वो उस टाइम पे। एक सेल जो होती है उसकी वही ओव्यूलेट होकर के बाहर आ रही होती है। बट जो नॉर्मल ओवरीज होती है उनके अंदर में ऐसा प्रोसेस होता है। ओवरीज हमारे पास में फीमेल्स के बॉडी के अंदर में दो होती है, पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं। ऑल्टरनेटिवली ये कहते हैं एक्स को रिलीज करती रहती है एवरी मंथ। अगर पहली बार लेफ्ट ने रिलीज की है तो अगली बार राइट रिलीज करेगी, ये ऐसा प्रोसेस चलता रहता है। तो उसके साथ में दिक्कत ये हो रही है, कहते हैं कि मल्टीपल सिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा था। कई सारे एग्स मैच्योर करने के लिए सिस्टिक फॉर्म में आ जा रहे थे, एंड उसकी वजह से बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगेंगे। बिकॉज क्योंकि सारा खेल बॉडी के अंदर में हार्मोन्स का होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हुआ तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होती है। तो उसके चेहरे पे कहते हैं हेयर ग्रोथ होना, एक्ने आना, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी सिचुएशन को फील करती थी। उसको बहुत अच्छा ही लगता है, कहते हैं लोगों के साथ में इंटरेक्ट करना। तो अल्टीमेटली उसके लिए अब फर्दर मेडिकेशंस हैं जो आज के टाइम पे आ रही हैं। देयर आर सेवरल ड्रग्स जिनके बारे में मैं बात करूंगा, which have been provided a very useful side to this problem। जैसे कि मेटफॉर्मिन है, लेट्रोजोल है, these two drugs are being given now। एंड एक और इवेंट है, क्या कहते हैं, मेरे लाइफ का, कि अभी जैसे सर ने बताया था कि रिसेंटली क्या कहते हैं मैं फादरहुड में आया हूँ। सो it is a very it was a very emotional event for me, because at the time of the delivery I was into the OT room, and throughout the process मैंने वो जो देखा डिलीवरी का, I was मतलब I cannot tell कि कैसा फील था वो, क्या कहते हैं, it was such a wonderful feeling भी बहुत थी, क्या कहते हैं, but it was very tough time, because when I saw Sagarika in so much labor and so much pain, I literally cried। इस टाइम पे देखो क्या कहते हैं जब पॉप आउट करके बाहर आए थे, तो इट वाज सच अ वंडरफुल फीलिंग फॉर मी। बट होपफुली एवरीथिंग वाज राइट। बट अब कंडीशंस ऐसी है कि कहते हैं कि फीमेल्स के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। देखो ये सारी चीजें, दिस इज ऑल हार्मोनल इम्बैलेंस व्हिच कीप्स ऑन डेवलपिंग। अगर ऑर्गन है, बॉडी है, तो बॉडी वुड ऑलवेज हैव अ प्रॉब्लम। धीमे धीमे जैसे जैसे आप एज हो गए, अर्ली एज पे शुरुआत हो जाती है इसकी। एंड जब हम बात करते हैं गर्ल चाइल्ड की, तो गर्ल चाइल्ड के अंदर में होता क्या है कि जब वो बेसिकली डेवलप हो रही होती है वूम के अंदर में, तभी उनके पास में सारे के सारे ओव्यूलेटिंग सेल्स होते हैं। बट उनकी प्यूबर्टी हॉल्ट पे होती है। जैसे मेल्स के अंदर में प्यूबर्टी ऑनसेट होने के बाद में स्पर्म का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। बट नेचर, मदर नेचर हैज ऑलरेडी गिवन दैट थिंग टू द गर्ल चाइल्ड की जब वो पेट में होती है, जब वो डेवलप कर रही होती है, तभी सारे के सारे फॉलिकल्स मतलब डिपॉजिट हो चुके होते हैं ओवरी के अंदर में। एंड एक फेज होता है जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रीशिया। फॉलिकुलर एट्रीशिया के अंदर में क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ फॉलिकल्स जो होते हैं वो जैसे प्यूबर्टी की एज आने वाली होती है उससे पहले ही वो डेथ उनकी हो जाती है। सो ओनली 30 इयर्स ऑफ पीरियड उनके पास में बचता है, जिस टाइम पे एक सेलेक्टिव एग। अब आप सोचिए देयर आर मिलियंस ऑफ एग, जिसमें से काफी सारे फॉलिकुलर एट्रीशिया में चले गए, सम ऑफ देम आर लेफ्ट, लैक्स रह जाते हैं, एंड उनमें से भी बहुत कम ऐसे होते हैं जो मैच्योर होकर के कहते हैं बाहर आते हैं। एंड देयर आर ओनली फ्यू एग्स जो बेसिकली क्या कहते हैं
आगे चल करके एम्ब्रियो के स्टेज के अंदर में आते हैं। तो जो ये प्रॉब्लम मतलब ये जो नेचुरल इवेंट है, ये अपने आप में बहुत फैसिनेटिंग इवेंट है जब हम इसको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। बट हाँ, इसके साथ में कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं जो अब, लेकिन पॉइंट इस जाके कहते हैं कि जैसे मैम ने भी बोला कि कहते हैं कि प्रिंसिपल ने बोला था, कहते हैं कि जब उन्होंने एक टाइम फेस किया है अपनी लाइफ के अंदर में, क्या कहते हैं, जहाँ पे अचार को छूने को मना किया जाता था, किचन में जाने को मना किया जाता था। बट नाउ what I'm saying is कि times are changing slowly and slowly. Now we have started talking about these kind of things, और धीमे धीमे प्रोग्रेशन हो रहा है इन चीजों के। एंड मेल्स आर ऑल्सो बीइंग नाउ इंक्लाइंड हो रहे हैं, उन चीजों को समझ रहे हैं, अंडरस्टूड कर रहे हैं। और बाकी हम टीचर्स को इन चीजों को हमेशा क्या कहते हैं, लोगों को पहुंचाते हैं, समझाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं इनके बारे में। और इसी में एक चीज और ये बोलूंगा मैं कि हाँ, एज पर टू द डेफिनेशन ऑफ डब्ल्यू एच ओ की डेफिनेशन ये बोलती है कि एक इंडिविजुअल तभी फिट माना जाता है जब वो मेंटली, फिजिकली और सोशली फिट हो। तो फॉर अ फीमेल जो कि कहते हैं इन फेसेस से निकल रही है, कहते हैं हर एवरी मंथ जो उसको मेंटल डिस्ट्रेस हो रहा है, उसके पास में कितनी सारी प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो रही होती होंगी उसके दिमाग के अंदर में। सो इन सब चीजों से लगातार वो टूट रही होती है। तो आप बीइंग अ मेल मेंबर, हमारा काम ये कहते हैं कि हम एज सपोर्ट ग्रुप उनके लिए हमेशा बने रहें उस जगह पे। एंड कुछ इसमें एक साइंटिफिक चीजें ये भी हैं, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा सीवियरली सफर कर रहे होते हैं पीसीओएस से या पीसीओडी से, तो डॉक्टर्स रिकमेंड की क्या कहते हैं, आप हिस्टेक्टोमी करा लीजिए या फिर क्या कहते हैं ओवरीज निकलवा लीजिए। बट दैट टू इज नॉट द क्योर फॉर दैट, बिकॉज होता क्या है कि ओवरीज आर ग्लैंड जहां से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब अगर आप अर्ली एज पे कहते हैं ओवरीज को हटा दोगे वहां से, तो जो हार्मोन्स का जो नेचुरल सेक्रेशन होना था वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो उसकी वजह से बहुत सारी डिफिकल्टीज फिर और आ जाएंगी, जैसे कि बोन डेंसिटी आपकी गिरने शुरू हो जाएगी। इसके अलावा क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिकवरी आपकी उतनी अच्छी नहीं होगी। हाई कॉर्टिसोल लेवल्स जो होते हैं वो लगातार क्या कहते हैं, कॉर्टिसोल भी एक तरीके से हार्मोन है हमारी बॉडी के अंदर में, जो बेसिकली आपके जीएनआरएच को सप्रेस करवा देता है, क्या कहते हैं, रिलीज उसका सप्रेस करा देता है अगर हाई लेवल्स होते हैं बॉडी के अंदर में। तो अगर हाई लेवल्स होंगे कॉर्टिसोल के, तो फर्दर क्या कहते हैं, बढ़िया से क्या कहते हैं, ये आपकी साइकिल, ओवेरियन साइकिल नहीं चल पाएगी। सो there are various therapies also which are now given for the betterment of the condition। जैसे कि मैंने बताया पहले कि मेटफॉर्मिन करके एक ड्रग है जिसके ऊपर में बहुत तेजी से काम हो रहा है, और लेट्रोजोल एक ड्रग है जिसके ऊपर में वर्क किया जा रहा है। एंड लास्टली क्या कहते हैं, इसमें एक म्यूजिक थेरेपी से रिलेटेड भी चीज है जिसकी वजह से भी क्या कहते हैं क्योर किया जा रहा है। जैसे रागा, एक राग है अहिर भैरव करके। तो अहिर भैरव इज अ राग which reduces the cortisol level in the body and neutralizes the menstrual pain, like markers जो होते हैं उनको reduce करता है। So we are progressing in this field, क्या कहते हैं कि हम इन चीजों को कहते हैं प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकें, धीमे धीमे solutions आएंगे, and I'm very hopeful that the conditions will become more and more better for us. Thank you everyone. बहुत बहुत धन्यवाद भाई अभिषेक। वाकई अभिषेक ने जो बात शुरू में कही मैं नहीं कह पाया अभी तक। धन्यवाद डीसी सर कि आपके उस प्रयास की वजह से हम सभी आ जाएंगे। सर के 2 लाइनें बोलूंगा और आपको अच्छी लगे तो तालियां जरूर बजाइएगा। हम नहीं बताएंगे तो मैं सर से कहूंगा वीडियो को देखने हैं किस तरह नहीं बजाएगा। तो आपकी इच्छा हो ना हो बाध्यता तो होगी। ये अजीब शख्स है, अजीब शख्स है, अरे जा रहा जो सर को समझते होंगे, सर को जानते होंगे, सभी काम करने का तरीका आपने देखा हो। कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मैं कुछ शेर सर के लिए ढूंढ के लाया कि अजीब शख्स है, अरे जा रहा है और जीत हो सभी की सुरक्षा। तो फरवरी के महीने में प्रिंसिपल को सुनाया जाता है क्योंकि मार्च के आसपास
अब मेरा थोड़ा लेट हो गया, मेरा हमेशा ही लेट हुआ जीवन में, जब जब अच्छा सोचा देर एक बड़ा अच्छा शेर है, देर कर देता हूँ। तब जब मैंने शेर सुना मोबाइल पे लगे थे, तो मेरे भाग्य में लगे है ही नहीं, मेरे भाग्य में है ही नहीं कि अजीब शख्स है अड़े जा रहा है, कि अजीब शख्स है अड़े जा रहा है, जीत हो सभी की सो लड़े जा रहा है। बहुत बहुत आभार। वापस आपके साथ जब जब काम करने का मौका मिलता है, एक जिद सी है, एक जुनून सा है, जब ना जिंदगी को जिद मान के जीते, कोई समायोजन नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, संघर्ष है, बस जीतना है। और अभिषेक वाकई, मैंने कहा था, और अभिषेक जब मंच पे बोल रहा था, मुझे वाकई लग रहा था, जो गति थी, जो प्रवाह था, जो निर्मलता थी, जो शीतलता थी। अक्सर मनोज मुंतशिर साहब कहा करते हैं कि लपक के जलते थे, बिल्कुल शरारे जैसे थे। तुम वाह में क्यों देरी करते हो? कि लपक के जलते थे, बिल्कुल शरारे जैसे थे, हम भी जब नए नए थे बिल्कुल तुम्हारे जैसे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अभिषेक का। और इसी क्रम में मैं मंच पे आवाज दूंगा। डॉक्टर त्यागी जी मंच पे आने को कतई राजी नहीं थे। पहले हर विषय पे विमर्श हो चुका है, कोई आयाम नहीं है जिसपे विमर्श या चिंतन ना हुआ हो। मैंने कहा सर आपको सुनने की हमारी जिज्ञासा है, तो सर को बुलाऊं, मतलब यही 2 लाइन आ गई। मैं सर को आज 20 साल बाद मिला हूँ, सर के नाम से परिचित था। वो बात बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, 20 साल पहले सर से कभी मैं मिला था, सर के नाम से परिचित। सर ने आज जब मुझसे पूछा कि संजीव यहाँ पे हैं, तो मैं सर से मिला, मेरा सौभाग्य है, सर की बात किया, आज आपसे मैं भेंट कर पाया। क्या कहूँ, कौन है, कैसा है, क्या कहूँ, कौन है, क्या है, कैसा है वो बहती नदी सा है, मेरे गांव जैसा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आभार दूंगा। मैंने सीधे साधे व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर त्यागी सर, जो कि अनूप सर, सर हम सभी आपको सुनना चाहते हैं। कॉलेज के प्राचार्य जी और प्रोफेसर जोशी, प्रोफेसर शर्मा जी और यहाँ के समस्त स्टाफ को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम कराया। यहाँ का अलुमनाई जो है उसको भी बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत करी। और जो अभी इतनी अच्छी कविता कर रहे हैं, उन्होंने अनूप सर के बारे में इतना बताया, उन्होंने ये नहीं बताया अनूप सर के बारे में बार बार क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत अनूप सर से ही की थी, कॉलेज से में आया। और 21 साल के बाद मेरी उत्तर प्रदेश बच्चों, ये कार्यक्रम तो सुबह से चल रहा था, दूसरा सेशन भी है, मेरे वक्ता बैठे हैं और गायनोकोलॉजिस्ट ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, लेकिन समस्या ये आती है इनको लागू कौन करेगा। हम सब समझ लें, जो गार्जियन बैठे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उन चीजों से अवगत कराएं जो उनमें चेंज होता है उम्र के बाद में। ये तभी होगा, खाली कॉन्फ्रेंस या सेमिनार करके ये कुछ नहीं हो पाएगा। हम समझ लें सब, हम जो आगे बैठे हैं या इस दास बैठे हैं, सब समझ रहे हैं कि जब बच्चा 10 साल का या 11 साल का है, उसके अंदर क्या क्या चेंज आते हैं, उनको अवगत कराएं। लड़का हो या लड़की हो, दोनों को अवगत कराएं, लड़के में भी कुछ चेंजेस आते हैं, सभी को अवगत कराएं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मजा आ गया। जो उनकी आंखों से बयां होते हैं, वो लफ्ज किताबों में कहाँ होते हैं। आपने आंखों में बहुत कुछ समझा दिया। और मैं इस कार्यक्रम को भी यहाँ विराम दूंगा, और इसलिए नहीं कि कार्यक्रम समाप्त हो गया है। कहते हैं किसी भी कार्यक्रम का जो असली एक इवेंट होता है, उसको इसलिए रोक के रखा जाता है ताकि दर्शक चले ना जाए। डॉक्टर किशोर सर लोग मुझे रोक के रखेंगे, अंतिम बल्लेबाज हमारा तभी उतरेगा जब पब्लिक बैठी रहेगी। तब तक मंच पे आवाज दूंगा, ज्योति मंच पे और एक जो कार्यक्रम शेष है उसे पूरा करें। आप सभी की जोरदार तालियां बच्ची के लिए। तुम्हें तो देखिए मंच पे। थैंक यू सर। और वैसे शायरी का माहौल बन चुका है हमारे इस कॉन्फ्रेंस में, तो मैं सर के लिए भी मैंने छोटी सी लाइन लिखी है, ट्राई करना चाहूंगी। वैसे गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है, बट फिर भी अल्फाज आपके होठों से जब मोती बनकर बरसे, सुनने को हर शख्स यहाँ के दिल से तरसे। अध्यक्षता का पद आपने यूं निभाया बखूबी, ज्ञान के इस मंच पर
हर बात आपकी लगी होगी। थैंक यू। Now we move to the award ceremony for best paper presentation that held in technical session of online conference on 28th May 2026. I would now like to kindly invite Ms. Shelly Khadi to come forward and take charge of the award ceremony proceeding. Let us welcome her with a huge round of applause. Ms. Shelly Khadi. Make a big round of applause. Good afternoon, respected chairpersons, honorable chief guests, speakers, faculty members, and participants. At this point, we come to a special and celebratory segment of today's program. I, Shari Khari, Conference Secretary, honored to host this segment. As we reflect on the journey of this conference, yesterday on 28th May, we had encouraging online session that laid a strong foundation to insightful discussions and expert talk. Continuing with the same spirit, today's session has further deepened our understanding of the theme based on menstrual biology and beyond, highlighting that menstruation is not just a biological process but connects to hormones, health, emotions, and cultural perspectives. This discussion have encouraged us to move beyond myths and build awareness with understanding, dignity, and respect. Now we move to an important and proud moment of recognition. I feel privileged to host. Okay. So as this is the second part of our conference, yesterday we have connected online, जिसमें हमने ऑनलाइन अपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनसे उनका प्रेजेंटेशंस करवाई। उसमें काफी सारे लोगों के अलग अलग टॉपिक्स थे दैट वाज बियॉन्ड बायोलॉजी एज वेल। उसमें हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े जिन लोगों ने अपने विचार और जो उनके एक्सपीरियंस थे वो सभी के साथ शेयर करें। एंड वी जो हमारे कल की सेशंस थे उसमें ना सिर्फ दैट वाज बिकॉज बियॉन्ड बायोलॉजी, तो वो सारी चीजें सिर्फ बायोलॉजी से कनेक्टेड नहीं थी, हमें काफी सारी चीजें अलग से सीखने को मिली। दैट वाज कि काफी सारे मिथ, टैबूज एंड वी हैड सम मैकेनिकल सेक्शंस एज वेल कि हम लोग मैकेनिकली कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अबाउट द मेंस्ट्रुएशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो द सेशन वाज वेरी एंगेजिंग एंड हमारे काफी सारे एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने और गायनेकोलॉजिस्ट भी थे जिन्होंने हमें हेल्थ केयर सेशंस भी प्रोवाइड कराए कि हमें क्या क्या हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए और मेंस्ट्रुएशन में क्या क्या सारी चीजें व्हाट द थिंग्स वी शुड अवॉइड। एंड विद दिस आई आल्सो वांट टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस एज वेल, क्योंकि बिकॉज मैं I have that much knowledge that I do not feel ashamed to talk about my menstruation, but still I can't deny it, as Soumya may also said at that time I did not hands up my hand, but still मेरे घर में भी although my family is very broad minded, they do not have restrictions and all, but still because generation gap है and we should accept that as well, क्योंकि वो चीज मैंने भी फील करी है क्योंकि घर में जैसे सौम्या मैम ने बोला था कि रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और मतलब वी फील फियर्ड और आई डोंट नो व्हाट इज इट इज, बट वो बोलते हैं कि एज आई टॉक अबाउट मेंस्ट्रुएशन ओपनली आई कांट टॉक विद माय ब्रदर। स्टार्टिंग में अभी तो दे आर चेंज बिकॉज चेंजेस हमारे लाने से ही आते हैं। जैसे सर ने बोला था कि हमें स्टार्ट करना पड़ेगा तब चेंजेस आएंगे, वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि बाकी लोग पहले ट्राई करें, सो वी शुड ट्राई फ्रॉम आवर साइड फर्स्ट। तो स्टार्टिंग में ये चीज होती थी कि मतलब हम नहीं बात कर सकते हैं इस बारे में,
और मतलब जैसे कि मैं अगर अपनी माँ जी के बारे में बात करूँ तो उनके बाद, क्योंकि हमें वो चीज एक्सेप्ट करनी है कि दैट इज नॉट, दिस इज जनरेशन गैप, और हम इस चीज को नेगेटिव तरीके से नहीं ले सकते, क्योंकि उस टाइम पे जो उन्होंने सीखा वो उस चीज को फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम जो सीख रहे हैं इस टाइम पे वो उस चीज को हम फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने साथ, और हम उसको स्प्रेड भी कर सकते हैं। तो अभी मेरी मम्मी जो है वो भी बोलती है कि मतलब ये चीजें नहीं, आप ओपनली नहीं डिस्कस कर सकते, ओके तू अपने भाई के सामने उससे बोलेगी ये सब चीजें, तो ये एग्जैक्टली दिस इज माय एक्सपीरियंस, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने एक्सपीरियंस करी है, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। एंड यस, आई एक्सेप्ट दैट, एंड आई वी ऑल शुड एक्सेप्ट कि हमें स्टार्ट ही करना पड़ेगा अभी, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस और इन सब चीजों क्या होता है कि नहीं एक्सेप्ट करते हैं, हम ओपनली नहीं बात कर पाते, बट हमें अपनी तरफ से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल द गर्ल्स प्रेजेंट हियर कि क्योंकि मेल्स आर नॉट, सॉरी टू से दैट, दे आर नॉट फेसिंग दैट, वी आर इमोशनली कनेक्टेड विद मेंस्ट्रुएशन, तो हमें ही इसको करेक्ट करना पड़ेगा या इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे टू ओपनली टॉक अबाउट दैट इन आवर होम्स, नो मैटर हम उनको, क्योंकि बाकी सारी चीजें भी होती है जिनके लिए हम अपने घर वालों को समझाते हैं, तो फॉर दैट ऑल्सो अगर हम समझाएंगे तो दे विल ऑफ कोर्स नॉर्मलाइज दैट, तो हमें अपने घर से ही नॉर्मलाइज करनी है चीजें। सो फॉर दिस वाज माय एक्सपीरियंस, एंड नाउ आई थिंक वी शुड मूव फॉरवर्ड, and I feel privileged to honest our award distribution ceremony. We will be presented the best presentation award from each the three technical sessions that we conducted online yesterday, and to organize the excellence work and dedication and valuable contribution of the participants. So let us begin. For this, I would like to request Dr. Kishore Kumar sir, who is the professor and the principal of Mirgoj PG College, Sadri. So I would like to request to for the prize distribution, and so let us begin. Our presentation award from first technical session goes to Uma Visnoi and Tamanna. They are from JP and presented on the neuroendocrine regulation of menstruation psychology through effective signaling. As they are not present with us today, so for that, with due respect, I would like to request Anuradha ma'am so that they can to have the certificates and hand over to the student, because she is from GP Institute. Please, ma'am. Now moving to the second technical session, the best presentation award goes to Ms. Pradeep Kaur Sandhu, presented on the title Candy Neurons are novel non-hormonal therapeutic target from managing menstruation disorders. She is also not with us because she is from Punjab, and it is also a good thing that the people were connecting with us from the different states as well. So we will courier the certificate of her. Next, for the third technical session, the best presentation award goes to Akshat Kotnala from MIT University, who speaks on beyond biology, because it is also included in that prediction menstrual cycle irregularity using socio-economics and biological determinants with interpredictable machine learning. So he was the only guy who presented yesterday, and we are not glad for that, but of course I appreciate for that to be the first only guy yesterday. So it is very appreciated, because through this we can start. It is the starting point, and one is also the counting point. Thank you so much, and sorry for any inconvenience. Thank you, Shelly.
for smoothly conducting and gracefully coordinating the award ceremony and how you share the experience. That is very, very beautiful. Sir, आपने अपने experience share किए. So now, I truly appreciate your effort and contribution. Now, I would like once again hand over the dice to our respective session chair, Dr. Sanjeev Kumar sir, for further proceeding of the validated session. Sir. Thank you. मैं बहुत देर की माइक नहीं लूंगी हाथ में because I know the time constraint, but I would like to congratulate this beautiful girl, Shelly, I believe. Shelly, आपको बहुत congratulations. It takes a huge effort to speak up about yourself and the way you have conducted at your home, and you have taken so much effort. Lot of congratulations. ये encouragement आज आप में आया है और आपसे यहाँ बैठी जितनी लड़कियां हैं उनमें आएगा. So I congratulate you and thank you so much for putting up this on the dice. Thank you. All the best to you. बहुत बहुत धन्यवाद मैम. बेटा ये जो झिझक है, जो सचाहट है ना हल्की सी, ये जरूरी है, जीवन में बहुत जरूरी है. इसे सतर्कता कहते हैं. कोई कमी नहीं है आपकी, और मंच पे एक अपनी अलग अनुभूति होती है यहाँ की. मुझे याद है जब पहली बार कभी मंच पे आए थे, एक भय होता है. बहुत बड़ी बात है, आपकी उम्र में मैं आपसे बेहतर नहीं, आप बहुत बेहतर है आप सभी. तो इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊं और किशोर सर को मंच पे बुलाऊं, तो मैं समय का सदुपयोग करूंगा कि आप इस इंतजार में बैठे रहेंगे क्योंकि सर आने वाले हैं. तो मुझे अपना माल बेचना है, तो मैं इस इंतजार में बेच दूंगा. जैसे कभी कोई मैच से पहले ऐड वाला अपनी ऐड दिखा के निकल जाता है कि तुम्हें तो मैच देखना है. जब सर यहाँ से गए थे, मैंने सर के लिए 2 लाइनें लिखी थी, मैं दोबारा बोलूंगा सर के लिए कि लंबा सा गोरा बदन, मधुर मुस्कान, कि लंबा सा गोरा बदन, मंद मधुर मुस्कान, किशोर सर आप थे इस कॉलेज की. तब यही लिखा था. और जब कभी सर को देखता तो जिसे कहते हैं सर, बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूंगा, एक जो ऋषि तुल्य गंभीरता होती है विचारों में, तब तुरंत किसी चीज पे प्रतिक्रिया नहीं लेते. एक ऋषि तुल्य जो गंभीर है विचारों में, तो सबको देखकर महसूस होता है. वाणी में वही मधुरता है जो वीणा में होती है, और इसके साथ साथ आचरण में स्वाभिमान की सौम्यता भी है. सर 2 लाइनें आपके लिए मैंने खुद लिखी हैं. मैं नहीं जानता कि भाषा की कसौटी पर वो कितनी खरी करेंगी कभी. कि उत्साह की, उमंग की, ऊर्जा की होर है वो. कि उत्साह की, उमंग की, ऊर्जा की होर है वो. निश्चलता है, निर्मलता है, बालक सी डॉक्टर किशोर है. सर आपको मंच पे आवाज दूंगा, आप सभी को सुनने के लिए हम सभी बेचैन हैं. डॉक्टर किशोर कुमार सर. धन्यवाद संजीव जी. इस अंतर्राष्ट्रीय संवाद की संरक्षिका है प्राचार्य प्रोफेसर अनीता रानी राठौर जी, समस्त प्राध्यापकगण, मेरे साथी और जितने भी आमंत्रित अतिथिगण हैं उन सबको प्रणाम. सभी शोधार्थियों और दर्शकों को इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जब आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं पहले आभार व्यक्त करता हूँ. बहुत सारी कॉन्फ्रेंस हुई इस कॉलेज में जिसमें इंटरनेशनल नेशनल दोनों लेवल पर हुई, लेकिन इस तरह का आयोजन जब हम छात्र करते हैं, जब हमारे स्टूडेंट्स करते हैं तो बड़े. और इसके लिए मैं एक शब्द कहना चाहूंगा कि लीडरशिप का सबसे बड़ा काम है नई लीडरशिप तैयार. ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है. तो वो हमारी जो लीडर हैं प्रोफेसर राठौर जी या दिनेश जी या हमारी जो टीम है को या हमारे साथी, वो एक नई लीडरशिप तैयार कर रहे हैं जो कि इस देश को बेहतर बनाए. इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका शीर्षक है ह्यूमन हेल्थ, बायोलॉजी, सोसाइटी,
और कॉन्फ्रेंस की मेजर थीम में बड़ी यूनिक है, मेंस्ट्रुअल बायोलॉजी एंड बियॉन्ड, एक्सप्लोरिंग एंडोक्राइन मैकेनिज्म, हेल्थ implications एंड कल्चरल relevance. थीम और टाइमिंग बोथ आर परफेक्ट। जब हमने सोचा कि 28 मई क्यों हो, तो 28 डेज शायद पीरियड्स का एक नॉर्मल डे होता है। हालांकि ये वैरी करता है कि किसी के लिए 21 दिन भी हो सकता है, किसी के लिए 35। अगर इससे ज्यादा ऊपर नीचे जा रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना। मई चुना चूंकि 5 दिन लगभग 5वां मंथ है, तो एक पीरियड का टाइम पीरियड होता है, फ्रेम होता है, इसलिए। तो अच्छा, संवाद की जरूरत क्या है, इस डायलॉग की जरूरत क्या है? इस डायलॉग में एक आयरनी भी है और एक पॉजिटिवनेस भी। आयरनी हमेशा होती है कि जिनके लिए हम ये काम कर रहे हैं उन तक नहीं पहुंचता। अभी हम प्राचार्य के कक्ष में बैठे थे तो बात कर रहे थे कि हम लगभग जितने प्राध्यापक हैं और ज्यादातर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, लगभग हम 10% आबादी के अंदर लगा, लेकिन 90% आबादी के पास वो प्रिविलेज नहीं है कि वो इन सब चीजों से अवेयर हो सके या इनके लिए रिसोर्सेस रख। तो कहीं ना कहीं वो लोग छूट जाते हैं। जब निर्णय महिलाओं के संबंध में होना है तो महिलाओं की भागीदारी कितनी उस पॉलिसी मेकिंग, और दूसरा जिनके लिए, जिनको इसकी जरूरत है, उन तक रीच कैसे हो। अभी आपने देखा होगा पार्लियामेंट के संबंध में भी हुआ कि कितनी सीटें बढ़ाई जाएं और कैसे तय होती हैं, उसमें भी महिला की भागीदारी कितनी है। तो ये आयरनिकल सिचुएशन है जो नहीं होनी चाहिए। और इंटरेक्शन सारा इस बात के लिए है कि कोई भी दिवस हो, आपका बर्थडे हो, चाहे कोई भी दिवस हो, वो इसलिए होता है कि आप इंट्रोस्पेक्ट करें, आप अवेयरनेस प्राप्त करें, अजम्पशन से फ्री हो जाएं, या हिडन रियलिटी को जानने की कोशिश करें, आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएं, जैसा थीम में भी लिखा है, बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाएं और एक्सप्लोर करने का समय होता है। ये हमेशा रहता है। और कई बार जितने एक्सपर्ट्स आते हैं, मैं तो बहुत ही प्रतिभागी हूं यहाँ पर, जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो भी संवाद से सीखते हैं। नॉर्मल व्यक्ति तो सीखता ही सीखता है, और कई बार हमारा जो एक्सपेक्टेड सोसाइटल माइंडसेट है वो तैयार होता है और कल्चरल बैरियर्स टूटते हैं, नए और बेहतर नैरेटिव बदलते हैं और इरेशनल धारणाएं समाप्त होती हैं। जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे का उद्देश्य है वो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट से सोशल स्टिग्मा को तोड़ा जाए और सेफ, एक्सेसिबल मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट एंड सैनिटरी फैसिलिटीज वर्ल्ड वाइड उपलब्ध। यानी कि लक्ष्य है पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड का निर्माण करना, जहां पर एजुकेशन, एक्सेसिबिलिटी, इंटरेक्शन और गाइडेंस मिलता है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इतिहास का विद्यार्थी हूं और हमेशा ये बात करता हूं कि हम सब बहुत सारी, और कहें तो सभी सैद्धांतिक बातें यहाँ करते हैं। जैसे त्यागी जी ने कहा कि जितनी बातचीत की जाती है उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो, लेकिन संवाद भी जरूरी है। उससे बहुत सारी लीडरशिप तैयार होगी और कल वो जिस भी डोमेन में जाएगी वहां कुछ ना कुछ चेंजेस लाएगी। तो ये बिल्कुल एक जीवन का जो एक बड़ा पार्ट है आधी आबादी का, उसके स्टिग्मा को कैसे खत्म किया जाए। इन सारे अनुभव और प्रक्रिया को अकादमिक जगत के व्यक्ति तो समझते ही हैं, या जिनके पास रिसोर्सेस हैं वो समझते हैं। एक बहुत जरूरी चीज है जो मैं मानता हूं कि लड़कियों का जब वो आत्मनिर्भर होती हैं तो वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती हैं, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे रख सकती हैं, सेंटर में रख सकती हैं। तो आप किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। तो कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंस होना एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए। कई बार हम जब इस टैबू की बात करते हैं तो मोस्टली हम जोड़ लेते हैं या तो ओवरी से या फिर यूट्रस। लेकिन अगर बातचीत करें हम तो हाइपोथैलेमस, सारा ब्रेन का खेल। जब भी हम बात करते हैं ना किसी भी चीज की दुनिया में, ऑल वी आर द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट्स। तो स्टेट ऑफ माइंड बहुत काम करता है, हमारी थॉट्स बहुत काम करती हैं, इमोशंस बहुत काम करती हैं, हैप्पीनेस और सैडनेस काम करती है, हंगर या न्यूट्रिशन की जरूरत, वो सब संचालित होता है एक 4 ग्राम के पार्ट से, जिसको हाइपोथैलेमस का 4 ग्राम वहां से। तो ये अप्रोच, और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं पिट्यूटरी ग्लैंड का एक छोटा सा हाफ पार्ट जो एंटीरियर बोला जाता है, और उसके बाद आता है ओवरी का या फिर न्यूक्लियस का। लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते हैं, कई बार हम सामान्य बच्चे को नहीं समझा पाते हैं, और ये समझाने की जरूरत है। संवाद चीजें बदलता है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट भी कई बार ऐसे निर्णय देता है, कई बार लगते हैं बड़े रिवॉल्यूशनरी और कई बार लगते हैं बड़े शैलो। तो मैं कल ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में करीबन 3-4 आर्टिकल हैं उसमें जिनको मैंने देखा कल। बाई चांस जैसी सुबह मेरी आदत है न्यूज़पेपर की, उसमें हर मुद्दे पर बात की गई।
जैसे कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस निर्णय को जो मांगा गया, जिसका नाम है, मैं बता रहा हूँ, द राइट ऑफ वीमेन एंड मेंस्ट्रुअल लीव एंड फ्री एक्सेस टू द मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट बिल 2022। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम इसे लागू कर देंगे, पेड लीव कर देंगे, तो महिलाओं को जॉब में नहीं लिया जाएगा। जबकि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ये लागू होनी चाहिए, और अभी अप्रैल में उसे कंडेम कर दिया। तो अब आप इसकी जरूरत क्यों है? अगर आप जेंडर डिस्पैरिटी रेट देखें जो 148 कंट्रीज पे हुआ, ये भी कल के पेपर में है, इंडिया एग्जिस्ट करता है 131। तो जरूरत है हमें, इसको हम कैसे लागू कर पाए। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि रियली बहुत ही रिवॉल्यूशनरी काम है जो आपने किया है, और इस कॉलेज ने बहुत बेंचमार्क क्रिएट किए हैं, और आप उस नई लीडरशिप उसको रियली आगे बढ़ा रही है, और मैम की लीडरशिप उसमें रियली चीजों को, जैसे कहते हैं द्विगुणित करना या मल्टीप्लाई करना, उसका काम कर रही है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका, आपने मुझे बुलाया, अपने मंच के साथियों का, संजीव जी का, सौम्या जी का, तरुण जी का, अभिषेक जी का, ठीक है, त्यागी जी का, और सर्वोपरि जो हमारे आयोजक मंडल हैं जिसमें स्टूडेंट्स हैं, सभी बहुत बहुत आयोजक मंडल को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इन 2 दिनों में मैं समझ पाया, हर विद्वान ने शायद वही बात कही, कहो बातें करो। एक दृष्टांत आप सभी के समक्ष रखूंगा, 1 मिनट लगेगा। मीराबाई का संवाद है, और मीराबाई कहती हैं, जब उनसे उनके सखियां कहती हैं अपनी बात क्यों नहीं कहते हो, तो वो कहती हैं कि रहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, क्या करूं सखी कुछ कहा भी न जाए। शायद यही संदर्भ मुझे समझ आता है कि इस विषय पे हम बात करें, कहीं अपने माँ बाप से बात करें, अपने भाइयों से बात करें। 2 दिन का जो मुझे निचोड़ दिखा इसमें कि कुछ ऐसे विषय जिसपे हम कहीं ना कहीं झिझक महसूस करते हैं, जिनको ये माना जाता है मर्यादा के विपरीत है, उन विषयों पे हम विमर्श करें, चिंतन करें, मनन करें, तो निसंदेह उसका समाधान होगा। तो सर आपने बड़ी अच्छी बात कही प्रिंसिपल मैन के लिए। तो एक शेर है, और आपको समझ आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, और मजा ना भी आए तो ताली बजा दीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बार इस कॉलेज में सुना रहा हूँ, और बिल्कुल मैं पे सटीक बैठेगा, और आप लोगों को लगे सही है तो तालियां बजाइएगा आप सभी, कि कभी बेपनाह बरस पड़ी, नंगा गुस्सा आपने देखा हो, कि कभी बेपनाह बरस पड़ी, कभी बूंद सी है, कभी बेपनाह बरस पड़ी, कभी गुम सी है, ये जो बारिश है ना कुछ कुछ तुम सी है। ज्योति को, ज्योति मंच पे आए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद स्मूथली सेशन कंडक्ट करने के लिए, और इतने सुंदर तरीके से। सच में हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एंड जिस तरह से आपने सेशन कंडक्ट किया है, मैं सही में इससे बहुत कुछ सीखना चाहूंगी आगे भी। तो थैंक यू सो मच सर। As we now reach the grand conclusion of the valedictory session, it is truly a moment filled with gratitude, achievement, and celebration of academic excellence. We sincerely thank all our esteemed dignitaries, speakers, participants, and organizing team for making this conference a remarkable success through their active involvement and valuable contribution. Now, as a token of our heartfelt gratitude and respect, we would like to present hampers and mementos to our esteemed dignitaries as a beautiful memory of this conference. These mementos are not just token of appreciation, but beautiful memory of this conference that will always remind us of the wonderful movement, meaningful interaction, and the special presence of our honored guests with us today. First of all, I would like to invite Ms. Himanshi to kindly present the hamper and memento to our Honorable Chief Guest, Professor Kishore Kumar Sir, for his valuable guidance, blessings, and gracious presence in this valedictory session.
Thank you so much, sir, for coming. Ms. Himanshi. Make a big round of applause for sir. सर ने इतनी सुंदर शब्दों में मेंस्ट्रुअल बायोलॉजी को समझाया. Sir, thank you so much. Now, I would like to present a hamper personally and memento to our respected keynote speaker, Ms. Soumya Tiwari ma'am. I want to write some line for Soumya ma'am. Ma'am, it is always inspiring to listen to you. Your confidence, speaking skill, and positive energy beautifully connect with the audience and motivate us to learn more. So it is a truly pleasure for me to honor you. Thank you, ma'am. Next, I would like to invite Ms. Subbu Zehra to kindly honor Dr. Tarun Srivastava sir with the hamper and memento for his valuable presence and support. Thank you so much, sir. Ms. Subbu Zehra, make a big round of applause for sir as well. बिकॉज जिस तरह से सर ने भी बहुत सिंपल तरीके से बहुत आसान शब्दों में हमें ऐसे टॉपिक पर समझाया, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. नाउ I would like to invite Kumari Jyoti to present a token of appreciation and to our respected guest of honor, Dr. P.K. Tyagi sir, for the constant encouragement and blessing. Welcome, sir, and thank you. Thank you, sir, for the presence. Make a big round of applause for sir and Kumari Jyoti. Now, I would like to invite Ms. Sakshi Bharadwaj to kindly honor Mr. Abhishek Deswal sir with a hamper and memento for his gracious presence and support. Ms. Sakshi Bharadwaj. आगे मैं कहना चाहूंगी कि सर ने विदाउट प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करे, मेरे सामने ही वो वहाँ पे शब्द लिख रहे थे और इतने अच्छे तरीके से स्मूथली तरीके से उन्होंने टॉपिक को समझाया. थैंक यू सो मच सर. Lastly, a very special thanks to our respected session chair, Dr. Sanjeev Singh sir, who conducted the entire session so smoothly, gracefully, and energetically with his wonderful anchoring and beautiful shayaris. So, I would like to call Ms. Kelly Khari to come on the stage and present the photo hamper to Sanjeev Kumar sir. Ms. Kelly Khari. महफिल की शान होते हैं कुछ खास लोग, हर लफ्ज में जान भर देते हैं कुछ खास लोग. आज की इस बैठक को यादगार बना दिया आप अपनी शायरी और अंदाज से अपने दिल जीत लिए. थैंक यू सो मच सर. Now, I would like to warmly invite Ms. Sakshi Bharadwaj, Organizing Secretary, to kindly come forward and deliver the vote of thanks for this validity session. Let us welcome her with a huge round of applause, Ms. Sakshi Bharadwaj. Please make a big round of applause for her.
Sorry, as Miss Akansha is not there, so that's why there is certain confusion. So again, I would like to warmly invite Miss Jyoti, Kumari Jyoti, organizing secretary, to kindly come forward and deliver the vote of thanks for this validatory session. Let us welcome her with a huge round of applause. Take a big round of applause. Respected chairperson, honorable chief guests, speakers, faculty members, delegates, researchers, and participants. A warm good evening to everyone present here. Myself, Himanshi, a proud alumnus of Kumari Mayavati Government Girls Teaching College from the 2019 pass out batch of MSc Zoology. And I am currently pursuing my PhD under the esteemed co-supervision of Professor D.C. Sharma sir. I am also serving as the organizing secretary of the conference. I am come here to vote of thanks for the validatory session. As we come to the end of the enriching and memorable international conference on menstrual biology and beyond, exploring endocrine mechanics, health implications, and cultural dynamics. It is my proud privilege to propose the vote of thanks on behalf of the organizing committee. Special thanks to Dr. Sanjeev Singh sir, Assistant Professor, for warmly welcoming our guests and initiating the validatory session, and for such wonderful sharing after lunch break. We really need this kind of hosting to again refresh us after lunch. Okay, thank you so much. We sincerely thank Ms. Somna Tiwari ma'am, Director E-Wisdom Sphere and founder of Samvad, for her inspiring expert lecture and motivational thoughts. She speaks about awareness and gender equality on menstruation, and she also highlights first menstrual experience of young girls, and she encouraged us to speak up about it. It is not a stigma. Thank you so much, ma'am. Heartfelt gratitude to Dr. Tarun Srivastava sir, Assistant Professor DVS Bulandshahr, for his encouraging words and valuable guidance. The prizes he provides our conference, sir, coordinates, balances, and cooperates together. Thank you so much, sir. Okay, a sincere thank to Mr. Abhishek Jaswal, sir, Assistant Professor, Kumari Mayavati Girls Government PG Autonomous College, Badalpur, for his motivating address to filling the gender equality gap about menstruation, and also tell us methods to overcome menstrual pain. Thank you so much, sir. We express our gratitude to Dr. P.K. Tyagi, sir. Gracious presence. This truly motivate all of us. Thank you so much, sir, again. Okay, especially appreciation to Shelly Khari, organizing secretary, for successfully conducting the prize distribution ceremony so beautifully and sharing her thoughts about menstrual pain. Thank you, Shelly. Congrats to all the three winners of Best Paper Awards. We express our gratitude to Professor Kishore Kumar Sharma, sir, Principal MBPG College Dadri, for his inspiring and encouraging address to aware all of us about menstruation leave and menstruation bill past menstruation bill and encouraging awareness about menstruation. Thank you so much, sir. Thank you to Miss. Special gratitude to Dr. Sanjeev Kumar sir and Miss Jyoti Sharma for conducting this concluding session so smoothly. I would also like to thank Miss Jyoti for efficiently managing the report responsibility of the session. I would like to thank our patrons, especially like to acknowledge the guidance and vision of their encouragement and leadership have been a constant source of inspiration to us. Dr. Anita Rathore, ma'am, Dr. Dinesh Sharma, sir, Dr. Neetu Singh, ma'am, Dr. Abhishek Jaswal, sir. I would like to thank our convener of the conference, Ms. Sumbul Zara, Ms. Jyoti Sharma. I would like to thank our organizing team, Ms. Jyoti Kumari, Ms. Himanshi, Ms. Akansha Tyagi, Ms. Shelly Khari, Ms. Sakshi Bhardwaj. Lastly, I extend heartfelt thanks to all faculty members, volunteer, presenter, and participants for your dedication and cooperation throughout the conference. Thank you everyone for being a part of this enriching academic journey. Wishing you all success, health, and happiness ahead. Thank you everyone. Now I will pass the proceedings to Ms. Jyoti.
Thank you, Mr. Manshi, for giving such a beautiful word of thanks to our all dignitaries and all the members here. Now, I would like to invite Ms. Shakshi Bharadwaj to for report reading of the conference and summarizing the entire journey of knowledge, discussion, and achievement of this event. Let us welcome her with a big round of applause. Ms. Shakshi Bharadwaj. A very good evening, everyone. With this, we come to the close ending of this session. Respected chief guests, honorable guest of honor, principal madam, distinguished dignitaries, faculty members, organizing committee members, and dear participants. A very good evening again. I am Sakshi Bharadwaj, and it is my proud privilege to present the conference report of the International Conference on Menstrual Biology and Beyond, Exploring Endocrine Mechanism, Health Implications, and Cultural Heritage, organized by the Alumni Department of Zoology, Kumari Mayavati Government Girls PG Autonomous College, Bathilpur, in collaboration with Indian Association of Music Therapy Day. Today's international conference was not only an academic event, but also an important platform connecting science, health, and social awareness. The conference commenced with the auspicious Saraswati Vanda, creating a positive and graceful beginning to the event. This was followed by the welcome address delivered by Ms. Jyoti Sharma and the formal release of conference souvenir. The inaugural session was chaired by Dr. Neetu Singh with Dheeraj Kumar sir, which we couldn't have him today because of some unforeseen busy schedules. Co-chaired and Sakshi Bharadwaj, that was me as the reporter. The conference theme was introduced by Ms. Sumbul Zehra, who highlighted the importance of understanding menstrual biology not only from a scientific perspective, but also through cultural and social dimensions. One of the most special moments of the conference was the virtual presence of Honorable Governor of Uttar Pradesh, Srimati Anandabhen Patel. In her inspiring address, she emphasized the importance of women's health, scientific awareness, and the need to eliminate social myths and stigma related to the menstruation. The keynote lecture was delivered by Dr. Uma Mishra, who shared valuable clinical insights on menstrual health and endocrine mechanism. Expert address was also delivered by Dr. Madhu Raikwad and Dr. Dinesh Sharma, who further enriched the academic discussion with public health and cultural perspectives. Thereafter, we got the chairperson's address by Principal Madam Professor Anita Rani Rathore, who has appreciated the successful organization and also shared her personal views on the topic. The inaugural session concluded from the formal vote of thanks presented by Ms. Jyoti from the organizing committee. The expert session began with the chairmanship of Sumbul Zehra and co-chaired by Ms. Himanshi as a reporter. The session commenced with a formal welcome and introduction of speakers, followed by a series of expert talks by distinguished academicians and professionals. During this session, experts including Dr. Neetu Singh, Dr. Renu Avana, Dr. Anuradha Singh shared their valuable knowledge on menstrual biology, reproductive health, and hormonal regulation. Along with that, we had Dr. Azmi Naqvi with us. The session provided to be an excellent blend of scientific understanding and medical awareness, along with social sensitivity. The expert session concluded successfully and followed by a lunch break. Following the expert deliberation, the conference proceeded towards the valedictory section. Under the chairmanship of Dr. Sanjeev Singh, with Ms. Jyoti Sharma as a co-chair and Kumari Jyoti as a rapporteur. The session included an insightful resource presentation by Ms. Soumya Tiwari, focusing on communication, awareness, and interdisciplinary academic development. Guest of honor, Dr. Tarun Srivastava and Mr. P.K. Tyagi appreciated the efforts of organizing committee and emphasized the importance of such academic platforms in higher education and social awareness. Thereafter, the award ceremony was conducted by Ms. Shaili Khari, during which the results of best paper presentation from the online technical session that was held on 28th of May was announced. Participants who demonstrated exceptional academic presentation skills were honored with the best paper. For the session win, we awarded Ms. Tamanna Tyagi. For session 2, we awarded Ms. Pradeep Kaur Sandhu, who wasn't available today because she is not from here. And from session 3, we got Mr. Akshat Kotnara. The valedictory address was delivered by the chief guest, Professor Kishore Kumar, the principal of MBBG College, Dadri, who appreciated the successful organization of the conference and encouraged future interdisciplinary research initiatives.
Overall, the conference truly reflected the theme, the menstrual biology and beyond, by creating meaningful discussions on science, health, culture, and society from multiple perspectives. In conclusion, the conference emerged as a highly enriching academic platform that promoted interdisciplinary learning and scientific awareness, along with the meaningful dialogues on menstrual health and related cultural narratives. With this, I conclude the conference report. Thank you so much. Thank you, Ms. Bharadwaj, for the report reading. Now, that we are concluding our session. Then last, I want to say something that conference is very mean to me, very mean for me, because इससे हम बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं एज अ फीमेल, और इसमें आज जिस तरह से सेशन कंडक्ट हुआ है, जिस तरह से इस पे बात हुई है, और इवन सिर्फ एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से जो डिस्कशन था, ये बहुत बहुत अच्छी तरीके से, बहुत स्मूथली जो ये सेशन था, तो सभी का थैंक यू. And finally, as we conclude this prestigious academic gathering, we will stand together for the national anthem, marking a respectful and dignified closure to this memorable conference. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा गंगा हिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चय जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे आगे कब जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. With this, we have now reached the proud and successful conclusion of this prestigious conference. So thank you all for your gracious presence. Thank you very much.